दोस्तों पर जो क्राइम है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि यदि आपसे कोई कहे आपके मोबाइल पर लगातार 4 मिस कॉल आ जाएं और अगले ही क्षण में आपको पता लगे कि आपके अकाउंट से भैया 1-1.5 लाख रुपए साफ कर दिए या फिर कम भी हो सकते हैं भाई, वो तो अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है जितने आपके अकाउंट में पड़े हों। तो ऐसी घटनाएं काफी सारे लोगों के साथ हो चुकी है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसकी पकड़ करना भी ना दिन प्रतिदिन मुश्किल है। क्योंकि क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि अभी मिस कॉल वाला मामला, मोबाइल पर 7-8 मिस कॉल लगातार आ रही हैं तो समझ जाओ कि आपके अकाउंट से मामला झंड होने वाला है, रुपए कटने वाले हैं। अब ये रुपए काट कौन रहा है, कैसे ये पूरा प्रोसेस कर रहा है, साइबर क्राइम कैसे बढ़ रहा है, लोगों के पैसे कैसे काटे जा रहे हैं, यानी कि निकाले जा रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है। देखो जो में शहरों में होता जाए, लेकिन दिल्ली में हाल ही में फिलहाल ये मामला हुआ है, सामने आया है। एक के जो टीचर थे उनके अकाउंट से लगभग लगभग भाई 50,000 रुपए निकाल ले गए। एक व्यक्ति और थे उनके अकाउंट से भी लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। अब उस व्यक्ति को बेच मतलब भाई उसको नहीं पता है कि क्या मामला हुआ है। उसने बताया कि मेरे मोबाइल पर लगातार मिस कॉल आई थी, 7 से 8 मिस कॉल। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति से पूछा गया क्या मामला था, क्या ओटीपी बताया, आपने लिंक पर क्लिक करा। क्योंकि देखो साइबर आपके अकाउंट से छेड़खानी कब कब हो सकती है, यदि आप या फिर आप लिंक पर तब हो सकते हैं, या फिर किसी आप वेबसाइट पर चले गए वहां पर आपने किसी पर क्लिक कर दिया तो तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आप कुछ करते भी नहीं हो, आपका मोबाइल सामने रखा है सुकून से, है ना, तो पता लगता है लगातार उस मोबाइल में 7 से 8 मिस कॉल आ रही हैं और फिर अकाउंट से रिमूव हो रहा है। तो यही चीजें बढ़ रही हैं। अब ये बढ़ कैसे रही है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्राइम की दुनिया में ना लोग मतलब अपडेट होते जा रहे हैं। लोगों के पास मतलब भाई बेरोजगारी आप जानते हैं बढ़ती जा रही है, तो दिन से दुनिया जो है नए नए हथकंडे अपनाती जा रही है, कैसे रुपया कमाया जाए, लोगों को लूटा जाए। अब ये लूट कैसे चल रही है, सिम कार्ड के जरिए चल रही है। सिम कार्ड सबके मोबाइल में होता है, ठीक है, सब सिम कार्ड यूज करते हो। अब ये मामला उठा यहाँ से है, मान लीजिए आपके पास कोई, ठीक है, आप सिम चला रहे हो, उसका किसी के पास है, या तो आपके पास है या फिर कंपनी के पास है। और मान लीजिए आप एयरटेल का यूज कर रहे हो, वीआई का यूज कर रहे हो, है ना, आईडी, मतलब जो बहुत सारी सिमें हैं मार्केट में जिनको आप यूज करते हो, किन के पास एक्सेस हो सकता है, या तो आपके पास या फिर उन कंपनी के पास। अभी इस काम में क्या हो रहा है, जो साइबर क्राइम वाले हैं, है ना, जो ये क्राइम कर रहे हैं, जो ये धांधली फैला रहे हैं, मतलब एक किस्म से जो लूट रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं भाई, ये बहुत माइंड साफ वाले बंदे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, आपके जैसे डुप्लीकेट एक सिम निकाल रहे हैं आप ही के नंबर पर, है ना। भाई एक बात तो बताओ, मान लीजिए आपका, मेरे पास 2 मोबाइल है ना, हमने इस मोबाइल में भी वही सिम चल रही है, इसमें भी वही सिम चल रही है। जब ओटीपी आएगा दोनों में आएगा, जाहिर सी बात है ना। अब कंडीशन आप कहोगे कि सर एक ही मोबाइल में सिर्फ एक ही सिम चल सकती है, तो वही चीज है। देखो मान लीजिए आप कोई सिम यूज कर रहे हो, है ना, तो वो बंदा क्या काम करेगा, आप ही के नंबर को टारगेट करेगा, आपके नंबर के जैसे एक सिम और निकलवा लेगा। अब ये निकाल कर कौन देगा, अब जितने भी सिम बेचने वाले होते हैं ये भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब कंपनी शामिल नहीं है तो छोटे मोटे जो ये सिमें बेचते फिरते हैं ना, ये भी इस चीज में शामिल हो रहे हैं। अब निकाल लेगा, वही तो निकाल कर देंगे। आप कहोगे सर बिना फिंगरप्रिंट के निकल जाए, जी हाँ, बिना फिंगरप्रिंट के निकाल सकते हो। कौन निकाल कर देगा, जो ये छोटे मोटे जो सिमें बेचते फिरते हैं, आपने देखा टपरी से लगा लेते हैं और सिमें बेचते फिरते हैं, ये ऐसे लोग, ठीक है ना, इनके द्वारा भी ये क्या है, ये सब शामिल हो रहे हैं आपस में। और क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी सिम है, ठीक है, तो मेरे नंबर को क्या साइबर क्राइम वाले को दे दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही वहां पर वो सिम एक्टिवेट होगी, मेरे में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट। वो कैसे, देखो वो मिस वाला मामला क्या है, 7-8 मिस कॉल लगातार वो क्यों मारते हैं, उसका रीजन ये होता है ताकि आपको पता ना लगे। अब आपके मोबाइल पर अगर फोन आ रहा है तो मैसेज नहीं आएगा, पहली बात तो ये। जैसे आपका फोन कट होगा तब क्या होगा, मैसेज आना मतलब आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो लोग बंदे क्या करते हैं, किसी नंबर से क्या करते हैं, आपके नंबर पर कॉल करते रहते हैं, लगातार मिस कॉल मारते रहते हैं, मिस कॉल मारते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ओटीपी जहाँ मान लीजिए आपके अकाउंट में है ना, आपके अकाउंट में पैसे निकालना है आपको, पैसे कैसे निकाल सकते हैं, जब ओटीपी, तो ओटीपी कहाँ पर आएगा, जब सामने वाले ने वो एक्टिवेट कर ली है तो वो तो ओटीपी उसके पास भी जाएगा और आपके पास भी। आपके पास तब आएगा जब आपका फोन बिजी नहीं रहेगा। आपका फोन तो बिजी चल रहा है, क्यों, क्योंकि वो लगातार आपको मिस कॉल मार रहा है। जैसे ही वो मिस कॉल मारकर हटेगा, आपको उसको पता लगेगा हाँ कि सामने वाले की जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है, पूरा का पूरा एक्सेस वो आपके सिम का अपने पास ले लेगा। ऐसे ही जो भी इसको एक्टिविटी करनी है, जो भी इसको धांधली करनी है, वो कर सकता है। क्यों, क्योंकि अब तो ओटीपी जितने भी लिंक्स है उसके पास एक्सेस सब उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है अब तो।
अब आप कहोगे सर इसमें ना तो हमारी गलती है ना, हमने तो किसी को ओटीपी नहीं बताया, तो हम कैसे बचा जाए? देखो यदि आपके पास भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, नंबर 1 पे जो ओटीपी वाला मामला है वो तो आपको सबको पता है, किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी नहीं बताना। जो आपका भरोसेमंद है, मान लीजिए आप कहीं साइबर कैफे बैठे हो, कोई फॉर्म वगैरह भरवा रहे हो, तो फिर कोई आप चीजें करवा रहे हो, भाई वो सी चीजें होती है जो बिना ओटीपी के नहीं होती हैं, है ना, आधार कार्ड बनवा रहे हो, कुछ भी चीजें होती हैं, है ना, तो आप भरोसेमंद व्यक्ति को ही बताना। जो अनजान व्यक्ति आपको कॉल करके पता कर रहा है कि भैया ओटीपी बताओ, मेरा ये फोन खो गया था, मेरा ये नंबर था, इस रीजन से मैं आपके पास कॉल कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा चक्कर में मत पड़ना, किसी को ओटीपी बताने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, अनजान लिंक व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको लिंक भेजते हैं, बहुत सी क्राइम वाले ऐसे हैं जो आपको लिंक भेजते हैं, उन लिंक पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना। पहली बात तो ये है। जब आप लोग किसी वेबसाइट पर जाते हो, कुछ भी आप वेबसाइट पर कर रहे हो, काम कर रहे हो, है ना, कुछ भी आप देख रहे हो, तो आपको जितनी वहां पर लिंक विल आते हैं, पॉपअप मैसेज आ जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिखाता है कि गवर्नमेंट का, इस पर क्लिक करो, कुछ भी क्लिक मत करना, ठीक है, ऐसे से बचा करो। तीसरा नंबर, अगर ये घटना आपके साथ होती है मिस कॉल वाली, इसमें तो आपका कोई रोल है ही नहीं, ना तो आप ओटीपी बता रहे हो, ना आप लिंक पर क्लिक कर रहे हो, तो तुरंत अगर आपको ऐसी एक्टिविटी लग रही है कि लगातार मेरे मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मिस कॉल मारे जा रहे हैं, तो उस बंदे से बात करो एकदम से, भाई झक मत मार, मुझे पता है तू कौन है ना, ऐसे बात करके हटा सकते हो। यदि फिर भी आपको कॉल नहीं उठा पा रहे हो, बार बार मिस कॉल मार रहा है, तो तुरंत जिस भी कंपनी की आपके पास सिम है उसको कंप्लेंट डाल दो कि मेरे साथ ये ऐसा होने वाला है घटना, मेरे नाम की सिम दूसरी जगह खुलने वाली है, मेरे को मिस कॉल पे मिस कॉल है, इस टाइप से, है ना, आप कंपनी को अवेयर कर सकते हो यदि आपके पास ऐसी घटना। देखो छोटी छोटी ये चीजें है ना बढ़ती जा रही है दुनिया में, है ना, ये एक नया रूप भी ले सकता है, जो चीजें जितना क्राइम बढ़ता जा रहा है ना दुनिया में, है ना, बहुत बड़ा रूप ले सकता है ये। तो इन चीजों से आपको ही बचना पड़ेगा। यदि आपके पास भी ऐसी घटनाएं होती हैं, है ना, आपके साथ भी होती है, तो इस चीज को ऐसे आप हैंडल करोगे, जहां से भी आपने सिम लिया है उस कंपनी को कॉल कर दिया करो, ठीक है, मेरे साथ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मेरा सिम डीएक्टिवेट क्यों है। अगर आपका सिम डीएक्टिवेट होता है तो भी ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आपका सिम डीएक्टिवेट हो रहा है तो आप ना कॉल करो। अब आप कहोगे कि डीएक्टिवेट सिम से कैसे कॉल करें, दूसरे नंबर से करो, मेरी सिम डीएक्टिवेट की हुई है ना, बोलो उनको, ठीक है ना। बाकी जो है आप कंप्लेंट डालो, क्योंकि ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं भाई, क्योंकि ये चीजें है ना बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ऐसे क्राइम से बचकर रहना मेरा मोटिव यही था कि आपको जानकर देना दुनिया में क्या हो रहा है। इसी दिन से हमने चैनल की शुरुआत की है, आपको अपडेट मिलती रहेंगी यहाँ पर। चलिए साथियों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। चैनल पर नए हो, चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों नहीं, धन्यवाद।